इस धरती ते आए हर जीव ने इस धरती नूं छड्ड के चले जाना है, पर कई इंसान अपने द्वारा कीते कामां तों हमेशा ही याद रहिंदे हन। अजिहे ही सन रिटायर्ड एससी कम एडिशनल कमिश्नर श्री धर्मपाल जैन जी। श्री धर्मपाल जैन जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्च करते हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों, जिन्हां विच श्रीमती पुष्पा जैन, ललिता गुप्ता, संजीव जैन, नीरज जैन, अरविंद जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ 39A ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੈਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1944 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨੀ ਦੇਵੀ ਜੈਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1944 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा दे मालक सन। आप जी दा नाम आचार्य सम्राट श्री आत्माराम महाराज जी ने रखिया सी। आजादी तो पहला आप जी दे परिवार दा कारोबार मैसर्स फूलामल ईश्वरदास दे नाम ते बहुत ही प्रसिद्ध सी, पर 1947 विच इस कारोबार विच आप जी नूं काफी घाटा पै गया। आप जी दे पिता जी RSS लुधियाना शाखा दे पहले मैंबर सन। पढ़ाई पूरी करन उपरंत आप जी ने सन 1962 विच ड्राफ्टमैन दी नौकरी ज्वाइन कीती। उन्हां ने अपनी नौकरी नूं इन्नी मेहनत, लगन ते ईमानदारी नाल कीता कि 40 साल लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पटियाला नगर निगम विच बेदाग नौकरी करते हुए सन 2002 विच बतौर एडिशनल कमिश्नर रिटायर हुए। आप जी ने अपनी नौकरी दौरान कदी भी छुट्टी नहीं ली सी। काम दा बोझ ज्यादा होने करके आप अपनी फाइल्स घर ही लिया के काम करया करते सन। आप जी बहुत ही सूझवान इंसान सन ते हर कोई आप जी पासों सलाह लिया करता सी ते आप जी दी दित्ती सलाह हमेशा ही हर एक लई गुणकारी हुंदी सी। आप हमेशा ही हर एक नूं चंगे काम करन लई मोटिवेट करदे ते हर किसे दी मदद लई हमेशा ही तत्पर रहंदे। आप जी दा विआह सन 1971 विच श्रीमती पुष्पा जैन हुणां नाल होया। आप जी दे घर बेटी ललिता ਅਤੇ बेटे संजीव जैन, नीरज जैन, अरविंद जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ बहुत ही पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ ਚੰਗੇ नागरिक बनाया। ਅੱਜ आप जी ਦੇ ਬੱਚੇ समाज सेवा ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। आप जी ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। आप जी बहुत ही ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ आप जी विच मौजूद सी। आप जी दे रिटायर होने तो बाद भी निगम अधिकारी हमेशा ही अपने कम्मां लई आप जी पासों ही गाइडेंस लैंदे। श्री धर्मपाल जैन हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती भी संगतां तो इलावा कई समाजिक, राजनीतिक ਅਤੇ धार्मिक जथेबंदियां ने शिरकत कीती ਅਤੇ परिवार नाल दुख साझा कीता।
विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। विघ्नहरणं मङ्गलकरं भूतबुद्धिप्रकाशे लये नाम गणेश का सब कारज आवेरासे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। सर्वमङ्गले माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजनं या देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। त्वामेव माता च पिता त्वमेव त्वामेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वामेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वामेव सर्वं मम देव देव। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ज्ञानाञ्जन गुरुदियो अज्ञानधीरविनाशे हरि कृपाते संत पीतिया नानक मन प्रकाशे। संकट ते प्रहलाद उभार्यो हरि ने कष्टों ते ताए गुरु। साध संगत सबरल मिल बोलो मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। अंत समय इस नश्वर संसार नूं छड्ड के नश्वर शरीर का परित्याग करके परिपूर्ण परम पिता परमात्मा राम रहीम अल्लाह गॉड वाहिगुरु उस अकाल पुरख के चरण कमलों में स्थान पा लिया है। उन्हां दी आत्मिक शांति दे लई उन्हां नूं अंतिम श्रद्धांजलि देने वास्ते उन्हां दी अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते अज आपां सारे इस जगह ते इकट्ठे हुए हैं। साडा इत्थे परम पुनीत पवित्र करतब बनता है
कि जिन्हां दियां कुछ मिठियां यादां ही साडे कोल रह गईयां हन, उस परम पिता परमात्मा सच्चे सतगुरु मालक राधा स्वामी वाहिगुरु भगवान नूं प्रार्थना करिए कि हे दीना बंधु दीनानाथ, ये जो जीवात्मा स्वर्गीय परम पूज्य श्रीमान श्री धर्मपाल जी जैन, SC कम एडिशनल कमिश्नर रिटायर्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो आप जी के दिते हुए श्वासां नूं पूरा करके पंच भौतिक शरीर का परित्याग करके आप जी के दिते हुए कार्य पूर्ण संपूर्ण करके जो आप जी के हुक्म अनुसार आप जी के श्री चरणा जा विराजे ने धर्मपाल जी जैन, यही अरदास करनी है कि हे परम पिता परमात्मा, इन्हां नूं निरंतर अपने चरनां नाल लाई रखी ते इन्हां दे जान दे नाल जो जैन परिवार अंदर कमी आई है, उन्हां दे जान दे नाल जो बहुत बड़ा घाटा इस समाज नूं पिया, हे मेरे सतगुरुदेव महाराज, इस परिवार नूं इन्नी शक्ति देना, इन्ना वल देना कि ये बाबू जी दे दसे मार्ग ते चल के ते तेरी कृपा दे नाल इस कमी नूं चल सके। यही आपां ने मिल बैठ के अरदास करनी है, यही आपां ने मिल बैठ के प्रभु नूं प्रार्थना करनी है, क्योंकि ड्यूटी है। जदों जाने आपां किसी की अंतिम अरदास ते अपना फर्ज बन जाता है, जदों जाने किसी की शोक सभा च, वैसे कह देंगे ने शोक सभा भी नहीं कहना चाहिए, कहते ने जिथे रोना होवे उत्थे बंदे की गति नहीं होंदी, बंदा उत्थे ही भटकदा रहिंदा है। कदे पढ़ के वेखो गाइड प्राण उहदे अंदर लिखे है, कहते जदों आपां रोने आ अपने हंझू अखां चों डिगदे ने, उहदे मूँह च पैंदे ने, जिहड़ा घरों जांदा है उहनूं सारे खाने पैंदे ने। कृपा करे परमात्मा। सुनो इधर ध्यान रखो, गल फेर ही बननी है। जदों जाने आपां किसी दी अंतिम अरदास ते अपना फर्ज बन जाता है, गिफ्ट में घड़ी तो दे दी पर समय नहीं दे रहे। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी मैं तो आईना साफ करता रहा। इधर ध्यान रखो, गल फेर ही बनी। उन्हों का कितना जीवन सी, 77 साल, बहुत सुंदर जीवन जी के गए। उन्होंने जीवन बारे की गल्लां करिए, बहुत लंबा समय चाहिए। जिन्हों भी मिलते सन बंदा उन्होंने भुला नहीं सकता। मैनू अज तो बहुत समय पहला मिले, जिमें उन्होंने ऑफिसर सन एडे वड्डे गजटेड, एक बिल्कुल एक पैसे की भी उन्होंने अंदर बेटा बू नहीं सी। बहुत ही सादगी, बहुत ही नम्रता, बहुत ही नीमापन, मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाइयां। परमात्मा नूं जे पाउणा है, धर्मपाल जी ने कला नाम नहीं उन्होंने धर्मपाल से, उन्होंने धर्म का पालन भी किया। 32 सेक्टर जाओ, मां वैष्णो देवी धाम बने जी, अज कीमत दसी उसकी कली जगह जगह की करोड़ा है। उन्होंने अगे वध के जिवें फाउंडर होंदे ने उस जमीन नूं अलॉट कराया। सुनियो बेटा, इधर ध्यान रखो भैन जी, एक काम है शरदा भगती का, इसका कोई ठेकेदार नहीं। लख लाणता उसकी जिंदगी ते जीरा राम दे नाल। कई लभदे फिरदे राम नूं, कई फड़ के कोल बिठा लेंदे, कई मंदरों खाली मोड़ आउंदे, कई अंदरों रब नूं पाउणे वक्त कड्डो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। एक पासा बंदा कहता जी, मेरे तो पहले भाई साहब गा रहे थे,
मेरा आपकी कृपा से। फिर जो ओदी कृपा है फिर तू क्यों फिक्र कर दे। नानक दुखिया सब संसार, अगली लाइन भी पढ़ लिया करो जे सुखी होना। सो सुखिया जो नाम करन की आए करी की जाने। हुण कई प्रचारक स्टेज ते बोल दिंदे ने, कहने जी ज्ञान नाल मुक्ति हो। मैं इस गल तो माफी चाहूंगा, ज्ञान नाल मुक्ति नहीं होनी। ज्ञान किस चीज का ना है। बच्चे दे अगे करो बेटा की है, आखो जी मोबाइल है, ये ज्ञान है। उन्हें पता मोबाइल है, उन्हें ये नहीं पता ਇਹਦਾ करना की है, ये आत्म ज्ञान है। बच्चे दे अगे करो बेटा की है, आखेगा जी पुस्तक है। भैन जी सब बच्चे दे अगे कर दो की है बेटा, आखो कापी है पुस्तक है। हुण उन्हें ये नहीं पता भी ਇਹਦਾ करना की है। जेब चो कोई भी नोट कड्डो, बच्चे दे अगे कर दो, बेटा दसो किन्ने दा, वो दस देगा 1 दा, 2 दा, 5 दा, 10 दा, 20 दा, 50 दा, 100 दा, 500 दा, 2000। ये ज्ञान है। मुक्ति कादे नाल होनी? आत्म ज्ञान। गल्लां ते गौर करो। ये सब नूं पता है। आपां जैन साहब दी अंतिम अरदास ते आए हैं। आए की करना अपना कार्य की है इत्थे आउण दा। ये गल्लां ते गौर करो मेरियां ते। ये सब नूं पता भी आपां जैन साहब दे अंतिम अरदास ते आए हैं। आए की करना है जी, यही गल्लां ना आत्म ज्ञान। बड़े बंदे मैनूं मिलदे ने, कहंदे बड़ जी जदों बंदा सौ जांदा ओहदे अंदर आत्मा हुंदी है कि नहीं। हुण मैनूं नहीं पता जदों बंदा सौंदा ओहदे अंदर आत्मा हुंदी है कि नहीं। कई बार जैन साहब जिहड़े जाग रहे ने, मैनूं तां उन्हां ते भी डाउट हो जांदा। सुते पे बंदे दे मैनूं नहीं पता, ये तो सर्च करके पता चलू। पर जिहड़े जाग रहे ने कई बार मैनूं उन्हां ते भी शक हो जांदा। ताइयों तो रामायण दे अंदर लिखिआ भेजिया की करन की लाग गया, भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गुरबाणी कहती है ये किन्ने सालां बाद चोला मिलिया आपां नूं, काहदे वास्ते दित्ता है। कहंदे ने मर्यादा किस चीज का ना है, मरण तो बाद भी बंदे दी याद आवे। बस काम है हो जे करो, मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं नहीं कहना की करना की नहीं करना। अगर चाहते हो कि हमें राम मिले, अगर चाहते हो कि हमें भगवान मिले, काम भी ऐसे करो जिससे दुआ मिले। जैन साहब ने काम ही हो जे कीते। 32 सेक्टर के अंदर विष्णु धाम बने, बहुत बड़े जगह है। फिर तुसी आत्म नगर चले जाओ, उत्थे भी विष्णु धाम बने, मंदिर बने। भैन जी ये यादां रह जानियां, माना मर जाना। मेरी नजर से जिन्ना मैं उन्होंने नजदीक तो देखा, उन्होंने 500-700 हज़ार बंदे नूं शराब तो मुक्त कराया, नशिया तो। वो कहते बेटा ये की करी जाने हो। और जैन साहब का जीवन ऐसा सी, जे परमात्मा ने उन्होंने शौहरत बख्शी, उन्होंने मेंटेनेंस भी। कई बंदियां नूं पैसा बख्श दिंदा परमात्मा, पर उन्होंने खर्चण दा वल नहीं दिंदा। धर्मपाल जी का नाम ही धर्मपाल नहीं सी, वो धर्म का पालन करके गए। और उसका प्रमाण की है, सुनी चलो। सुनो, मंदिर जाके बंदा सत्संगी नहीं बन सकता। सत्संगी किहनूं कहंदे ने? जिन्हों सुनना आ जाए। सत्संगी किहनूं कहंदे ने? कहंदे जिन्हों सुनना आ जाए। और पंडित किहनूं कहंदे ने? कहंदे जिन्हों सुन के सुनाउणा। जे एक पलंग भी बंदा चुकदा है भगवान कन्नी, वाहिगुरु कन्नी, वाहिगुरु कन्नियां पलंगा चुकदा अपने कन्नी 60। आपां एक कदम चुकदे बेटा, वो अपने कन्नी 60। सुनियो, खुदा पे छोड़ दी मैंने, ना खुद को खुद खुदा समझा, खुदा ने छोड़ दी मुझ पे, ना जाने मुझको। प्रेमी उन्होंने धर्मराज को आवाज मारी। धर्मराज कहना मैं तो कोल ही हाँ, बोल की गल है। कहता 2 मिनट दे दे। कहता की करेगा, इन्नी उम्र देती, हजे भी 2 मिनट मंगता। कहता कुछ लिखना है। कहते हजे भी कुछ लिखना, इन्नी उम्र देती। कहना हाँ। तो धर्मराज कहते अंतिम इच्छा बंदे की पूरी करनी चाहिए है। मंजा क्यों दिता जाता है? पंडित जी नूं गल्लां ते गौर करो मेरी। मंजे ते मर के ना मंजा दिता जाता है। बिस्तरा क्यों दिता जाता है? गुरु घर जा पंडित जी नूं अड्डो-अड्डी सिस्टम ने।
बिस्तरे च मर गए तां बिस्तरा दिता जाता है। पू मैंने नरक त्रै मैंने तारने वाला पुत्र। कहते कपड़े क्यों दिंदे आ, जदों पैदा होए कपड़े नहीं सी पाए, जदों गुजरे कपड़े पाए सन तां दिते जाते। भांडे क्यों दिंदे आ, भांडियां च रोटी खांदे सन। चप्पल बूट क्यों दिते जाते हैं, जो गुजरे उन्होंने कोल चप्पल पईयां सन पैरा करनी। सुनियो तां की होया, धर्मराज कहना भी की करना, कहना कुछ लिखना। धर्मराज ने कृपा करती, कहते चलो अंतिम इच्छा यदि पूरी कर दी। उन्होंने 2 मिनट देते, वो बंदा लिखी गया लिखी गया लिखी गया। धर्मराज ने जो घड़ी देखी, कहता मंगता 2 मिनट हो गए 15 मिनट, 13 मिनट ओवर टाइम लाता। धर्मराज ने बांह फड़ ली, कहता छड़ लिखना, मंगता 2 मिनट से हो गए 15 मिनट, छड़ लिखना, 13 मिनट ओवर टाइम लाता। कहता धर्मराज थोड़ा जिहा होर लिख लैण दे। कहते की लिखदा है, कहता धर्म ते लिखदा, धर्म ते। धर्मराज कहता उच्ची ना बोल, तेरे तो पहला बथेरे लिख के पढ़िया किसे ने नहीं। बोल शंकर भगवान, जे तू ओही पढ़ लैंदा पल्ले बन लैंदा, हुण तैनूं 2-2 मिनट करके वक्त मंगना। जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। हजे भी टाइम है प्रेमियों, सुनी चलो। कहते दीवा लाउण वाला कोई नहीं, गोडा देण वाला कोई नहीं, मोढा देण वाला कोई नहीं। 1 लाख बेटे 1.25 लाख पोते। सुनी चलो गल्लां। कहते तेरे परिवार नालों मेरा परिवार वड्डा। भगवान कहते ठीक है। कहते उम्र में मैं वड्डा, रावण वड्डा सी, राम छोटे सी। उम्रां नाल वड्डा नहीं हुंदा, ये भी गल पल्ले बन। काहदे नाल वड्डा हुंदा बंदा? फुੱਲ दी उम्र घट हुंदी है, खिलिया ते मुरझा गया। कंडे दी उम्र ज्यादा हुंदी है, पर लगदा किहड़ा वधिया लड़ा जी? फुੱਲ खुशबू दिंदा, कंडा चुभदा। कई मेरे वर्गे 100 साल की उम्र ले लेंदे ने, जिंदगी च 4 काम नहीं कहते, कई 4 दिनों की जिंदगी च 100 काम करदा। कहते ने उम्र च मैं वड्डा, भगवान कहते ठीक है। कहते ज्ञान च भी मैं वड्डा, 4 वेदां दा ज्ञाता। हुण तुसीं कहणे ज्ञान नाल मुक्ति हो, 4 वेदां दा ज्ञाता सी। सुणे, कहते ज्ञान च भी मैं वड्डा, भगती च भी मैं वड्डा। कहते आपदा सिर कट के भगवान शंकर जी के चरणों च चढ़ा दिंदा। इन्नी भगती सी रावण दे अंदर। और किन्ने सिर लगे सी रावण दे? 10। किन्ने सिर लगे सी? 10। और मुंह किन्ने लगे सी रावण दे? बोलो 10। सुन, जदों सिर 10 ऑटोमैटिकली मुंह भी 10। पर एक गल अगली गौर करो मेरे ते, जे मुंह 10 लगे सी, गल एक मुंह ही करदा सी। सुनियो ये गल्लां एवें नहीं कह, कहने चाहे ओदे मुंह 10 लगे सी, गल एक मुंह ही करदा सी। अपने मुंह एक लगे, उसे नाल जदों 10 गल्लां करांगे फिर कित्थों आउणगे वाहिगुरू? बोल शंकर भगवान। ये गल्लां ते गौर कर। कहने भगती च मैं वड्डा, मर्यादा किन्नी सी? सुनियो, सीता नूं चुरा के ले गया, स्पर्श किया, आइए जिथे आके आपां कहने कमी कोई नहीं सी रावण दे अंदर। कमी की सी? बस सुनदा नहीं सी। ज्ञानी नूं भी समझाया जा सकदा है, ज्ञानी नूं भी समझाया जा सकदा है, पर जिहड़ा अभिमानी है कहना उम्र च मैं वड्डा, ज्ञान च मैं वड्डा, भगती च मैं वड्डा, पैसे च भी मैं वड्डा। कहने तेरी तां कुर्सी राम सियाउने दी, तेरा तां सिंघासन सियाउने दा, मेरी तां नगरी सियाउने दी। पैसे च भी मैं वड्डा। भगवान कहते ठीक है, अगे बोल, टाइम खराब ना कर। कहना फिर भी मैं तो इत्थों हार गया। गरुड़ पुराण की कह रहे? कहना फिर भी मैं तो इत्थों हार गया। भगवान कहते क्यों हार गया भाई? उम्र च वड्डा, ज्ञान च वड्डा, परिवार च वड्डा, भगती च वड्डा, मर्यादा च वड्डा, फिर हार क्यों गया? कहना मैं हार तां गया, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ। एक गल्ला पे गौर करो, पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा। ज्यादा मैं की कहा, मेरी बेनती मिलकर के रहो, है नी? जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, अगर बिखर गए तो गीदड़ भी सताएगा। बंदा हो अमीरता करे हो, कहते जे नेक है नहीं इंसान है नहीं। जेड़ा कड्डे दसवंद ना गौशाला दा, ये जैन साहब दे वर्ड है जेडे मैं बोल रहा, जेड़ा कड्डे दसवंद ना गौशाला दा, गुरु घर दा मंदिर दा, वो दो ही जानी प्रवान है नहीं। रोंदा होया वो रोंदा होया जाओ। जेड़ा कड्डे दसवंद ना गौशाला दा,
वो दो ही जानी प्रवान है नहीं, ओदे बोलां विच असर नहीं हो सकता जेड़े शख्स की मिठी जवान है। गुरु है बाणी, बाणी है गुरु विच बाणी अमृत। ओदे बोलां विच असर नहीं हो सकता जेड़े शख्स की मिठी जवान है नहीं। लोकी दान पुण्य तां बहुत करदे, पर अगली लाइन भी सुन लो, खुशी देण तो वड्डा कोई दान, सब तो वड्डा दान है। धर्मपाल जी मैनू कहंदे सन, पंडित जी सब तो वड्डा दान किसी नू खुशी देना, और सब तो वड्डा पाप किसी दी आत्मा। चंद लाइनां गोने ने मैनू दित्तियां ने, सुना दा। उन्हां दे फुफा जी सन, ओ बचपन में अज नहीं भुलिया, ना भुलिया तेरे चावां, जो बदल बदल के रख दे सी, ना भुलिया ओ ना नामां। कदे मिठीए मिठीए कहंदे सी, कदे कहंदे सी सोना। एमएलए साहब वो बेटा पुकारते सन, एमएलए साहब उन्होंने पिता पुकारते सन। उन्होंने बहुत एमएलए बनाए, बहुत उन्होंने काउंसलर बनाए, बहुत उन्होंने एमपी बनाए, और जिन्ने भी बनाए वो कहते पिता जी कदे सानू भी सेवा का मौका दो। कहते बेटा तुसी खुश हैं तो बस ये सेवा ही है। और श्री गुरु महाराज आशी जी बैठे, कई हस्तियां का पता ही नहीं चलता कदों आके बैठ गए। यही संस्कार है जिन्होंने आप कहने संस्कार किस चीज का ना है। एडी वड्डी देश सेवा च लग रहे हैं, और फिर भी उन्होंने हुण नजर पई है। उन्होंने इन्नी दुनिया कुंभ के मेले च नहीं कदे वेखी होनी, इन्नी कदे चिंतपूर्णी के सौन के मेले च नहीं वेखी होनी जिन्नी दुनिया तुसी इत्थे वेख रहे हो। कहदा फल है ये मिठास दा जुबान दा फल है। ममता भैन जी के प्रति इन्नी आस्था, अपने बेटियां के प्रति इन्नी आस्था, हर गल लाइन च परो के चलते सी। ऐसा होना और ऐसा बनना और इन्ना नाम कमाना आसान नहीं है। वो भी लोग जाते हैं, चार बंदे नहीं मिलते रेड़े ते चक्कन वाले, और वो भी लोग सीगे उत्थे बांसा दी भी मोढे ते लाण दी लोड़ नहीं सी, दुनिया मोढियां ते उत्ते लै गई चक के। ऐ जाना और ये बनी दा फल है। बहुत आस्था सी नरेंद्र वीर जी के प्रति, परिवार के प्रति इन्नी की आस्था रखते थे, इन्ना का प्यार रखते थे जिदा कोई प्यार नहीं। मेरे कोल हर सैटरडे 3 घंटे 4 घंटे मेरे को बैठना, मैनू एको गल कहते सी कल नूं ऐतवार है आपां झंडू दियां पूड़ियां जरूर खाणियां। मैं कहा नहीं पूड़ियां दी कोई गल नहीं, तुसीं प्यार दे नाने हो, इन्ना ही बहुत है। बहुत मन नूं कष्ट होया कि ऐसी महान हस्ती इस दुनिया चों चली गई। हमेशा 2 मिनट के शब्द ने मेरे। जंगल दे विच लकड़हारा गया कुल्हाड़ी लैके, जदों कुल्हाड़ी लैके पहुंचा ते जिहड़े जंगल दे विच वृक्ष सीगे सारे कहंदे आपां नूं कौन मार सकदा है, आपां मर नहीं सकदे क्योंकि अपना कठ बहुत बड़ा है। लेकिन जिहड़ा आगू पेड़ सीगा वो चीका मार के रो पिया। वो कहते तू क्यों रोया? कहता मैं इस करके रो पिया कि जिहड़ी कुल्हाड़ी है कुल्हाड़ी दे विच दस्ता वो अपना है। ये जिन्हां ने मैनू रखिया, जिन्हां नूं मैं पालिया, अग लाण वाले भी मैनू मेरे अपने हैं। ये बाहरों नहीं आए, ये मेरे अपने हैं। ताहा मार के कुल्हाड़ा रो पिया कि दस्ता बड़ जंगल दे विच मैनू वड्डण आ गया। कहता जिस महान हस्ती दे विच मेरा नाम सी मेरा नाम मिटाण नूं आ गया। अज नामो निशान मिट गया। लुकमान हकीम सी, लुकमान हकीम 12 स्टैचू अपने बना के बैठ गया। यमराज आया, कहता कि 12 एक ही शक्ल के, किसको लेके जाना है? वो चुपचाप यमराज वापस गया। कहता धर्मराज जी दरबार दे विच ते सारे इको शक्ल दे बैठे हैं। कहते नहीं बेटा फिर से जाओ, एक बात बोलना, सब चीज पूरी है, एक चीज कम है।
वो वापस आया, थले बार बार स्टैचुआ के कोल घूमिया, वाह साहेब सब चीज पूरी है, एक चीज कम है, सब चीज पूरी है, एक चीज कम है। असली वाला उठिया कहंदा, लुकमान उठिया कहंदा वो क्या कमी है? कहंदे बस यही कमी है, बाहर आ जाओ। मौत ने जमाने को वो समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। जिनके महलों में हजारों रंग के फूल रोजाना सजते थे, झाड़ फूस उनकी कब्रों पे है नामो निशाने। एक जरा सी बात पे वर्षों के याराने चले गए, लो अच्छा हुआ कुछ लोग अब यहीं पहचाने गए। ये सारे इत्थे पहचाने गए कि इन्ना की साथ देना सी सारिया ने। वाणी को विश्राम दे रहे हैं, कहता यूं तो जुबान सभी कर रहे थे, हम तेरे साथ मरेंगे, से तेरे साथ चलेंगे। कहता मेरे मरने के बाद लोगों ने कंधे भी बदल लिए। लोगों ने साथ तक ही देना सी, लोग की मोढे बदलन लगे, यार थक गए तू फड़ी जरा। तो विजय मंत्र की मेरे साथ एक बार उद्घोषणा कर देंगे, वाणी को विश्राम दे दूंगा। परिवार के ऊपर गुरु दरबार का आशीर्वाद बना रहे। धर्मपाल जी को भगवती अपने श्री चरणों में स्थान दे। देवी के बहुत उपासक थे, वीर जी के प्रति, आशुवीर जी के प्रति तो इतना विश्वास रखते थे, मेरा ख्याल और रब दे उत्ते भी इतना विश्वास नहीं करते थे। जदों आना सब तो पहला चैप्टर इत्थों ही शुरू होता सी। मैं आज तक ऐसा प्यार, ऐसा इन्ना ते आशीर्वाद, इन्ना दा उन्हां दे मिलाप मैं नहीं कदे, इन्नी मित्रता कृष्ण सुदामा वाली भी नहीं होनी है जिन्ना कि इन्ना दा प्यार सी। तो विजय मंत्र की उद्घोषणा करते हुए बाकियों को भी समय मिलना है। गरुड़ पुराण जी की हजूरी के अंदर जो हम सप्ताह 7 दिन सब भागवत सुन के नहीं प्राप्त कर सकते, वो गरुड़ पुराण जी की हजूरी के अंदर हम सभी जने 1 घंटे के अंदर सब कुछ समझ जाते हैं। इंसानियत क्या है, जीवन क्या है, दुनिया क्या है। पंडित जी आपको अपने मंच पर सुनाएंगे। वाणी को विश्राम देने से पहले विजय मंत्र की घोषणा करें। सभी मेरे साथ मिलकर पुण्य आत्मा के प्रति यही चिट्ठी उनके दरबार में जाएगी कि ये चिट्ठी के ऊपर जो साइन होकर आए हैं ये धर्म के हैं, धर्म साथ जाता है। धर्मपाल जी ऐसी करनी कर गए कि आज जगत रो रहा है और वो हंसते हंसते इस संसार से चले गए। अपने अंतिम क्षणों में माथे पर कोई शिकन नहीं थी और प्रभु का ध्यान करते करते कब कैसे किस समय उन्होंने देह छोड़ दी, पास बैठे परिवार वालों को भी पता ना चला। लेकिन उनकी मुक्ति के लिए परिवार ने मिलकर के श्रीमद् गरुड़ पुराण जी की कथा करवाई। 10 दिनों तक लगातार कथा को भक्ति भाव से श्रवण भी किया। तो गरुड़ पुराण कहता है कि जिन्होंने अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् गरुड़ पुराण जी की कथा को नहीं सुना, वो अपने पितरों को तारने वाला कैसे कहा जा सकता है? वो किस प्रकार से उन्हें मुक्त कर सकता है? देवता और पितर भी उस घर की ओर नहीं देखते जो श्रीमद् गरुड़ जी को स्मरण नहीं करता, श्री गरुड़ जी के लिए जाप नहीं करता। प्रेत कल्पादिदं पुण्यम शरणोति श्रावण ये च। तो पुत्रों के द्वारा श्रीमद् गरुड़ पुराण जी की गाथा को सुन करके वे परम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पुराणम गारुड़ं पुण्यम पवित्र पापनाशनम। यह बड़ा ही पापनाशन है, मुक्ति देने वाला है। हर तरह से हर जीव को मृत प्राणी के उद्देश्य से इसका जाप और पाठ अवश्य करना चाहिए, जिसे सुन लेने मात्र से जीव भव सागर से पार होकर के परमपिता परमात्मा के शाश्वत धाम को चला जाता है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सबे कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सबे कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। हरि का नाम, वो परमपिता परमात्मा का नाम ही अंतिम क्षणों में साथ जाएगा।
जीव और कुछ भी साथ नहीं ले जाता, तो गरुड़ पुराण कहता है कि कैसे परम गति और अधोगति मिलती है। हमारे शरीर का जो मध्य भाग है, जिसे हम नाभि कुंड कहते हैं, कहा नाभि के ऊपर के छिद्रों से यदि प्राण निकले तो जीव परम गति को पा जाता है, और नाभि के नीचे के छिद्रों से यदि प्राण निकले तो वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मरते समय मल मूत्र का विसर्जन हो जावे तो वह अधोगति को प्राप्त होता है, और मरते समय मुख खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाए, नाक कान से रक्त बह जावे तो समझिए कि जो भीतर आत्मा थी वह इन द्वारों से बाहर गई, और मरने वाला निसंदेह ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और 10 दिन के भीतर भीतर इसे श्रवण कर लेने से उस दिवंगत आत्मा को बड़ी परम शांति की प्राप्ति होती है। एक दिन चले थे घूमने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियां और एक तरफ शमशान थे। ठोकर लगी एक हड्डी को तो हड्डी के ये बयान थे, अरे चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। सदा संभल के चलना चाहिए, हर किसी को एक ना एक दिन यह चोला छोड़ करके जाना ही है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि आप अपने अंतिम क्षणों में एक चौपाई, एक श्लोक, कोई मंत्र, प्रभु राम का नाम लेकर के जीव यदि इस संसार से विदा होता है तो वह निसंदेह वैकुंठ धाम में ही वास करता है। लेकिन हमारे माननीय पूजनीय धर्मपाल जी परिवार ने बताया कि लंबे समय से अनेकों पुराणों को पढ़ा करते थे, पढ़ते, संपन्न करते, फिर दूसरा प्रारंभ कर देते। अर्थात अपना शरीर त्यागने से पहले उन्होंने एक श्लोक, एक चौपाई, कुछ ऐसा नहीं, लगभग सभी पुराणों को पढ़ डाला। पढ़ करके उनका सार निकाला। सार क्या निकाला? मौन रहना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, भीतर कितना भी दुख क्यों ना हो चेहरे पर सदा मुस्कान रहनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरे से ही हर कोई मिलना चाहता है। दुखी का दुख देख करके कोई एक बार आपका दुख सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 5 बार सुनेगा, फिर जब वो आप उसके सामने जाओगे तो वो आपको देख करके ही भाग जाएगा। लेकिन जिसका चेहरा सदा खिला रहता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो श्रीमद् गरुड़ पुराण जी यही सिखाते हैं कि अपने माता पिता के स्वर्ग सिधार जाने पर सभी पुराणों में से केवल मात्र एक ऐसी पुराण है गरुड़ पुराण, जिसमें यह लिखा है कि मरने के बाद जीव जाता कहां है, कैसे इस संसार से गया, फिर कैसे इस संसार में आएगा, कितनी योनियां भोगेगा, कितना अपने जीवन में मल मूत्र का विसर्जन करता है, अपने जीवन में कितना परमात्मा का नाम लेता है, कितनी शरीर में हड्डियां हैं, कितने श्वास लेता है, 21,600 श्वास 24 घंटे में भोग लेता है। और 21,600 श्वासों में वो कितनी बार राम का नाम लेता है, कितनी बार माता पिता की सेवा करता है। तो सभी पुराणों का सार ये श्रीमद् गरुड़ पुराण, जिनका आज समापन और अभी मंच पर विराजमान श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाऊंगा। अति सत्कारयोग माता पुष्पा जैन जी दे सिर दे साईं, मेरे वीर संजीव जैन, नीरज जैन, अरविंद जैन और भैन ललिता जी दे पिता जी धर्मपाल जैन जी दी गरुड़ पुराण दी कथा जो कि आत्मक शांति दे लई आखिरी समय विच कीती जांदी है, विच समूलियत कर चुके गुरु रूप सत्संगी जनों, सब तो पहला फतेह द्वारा आपसी सांझ पैदा करो। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
बहुत वधिया ढंग दे नाल पंडित जी कथा कर रहे सन, जिंदगी दे अहम पहलुआं दे बारे दस रहे सन। निक्कियां निक्कियां गल्लां, बहुत वड्डे वड्डे मतलब वालियां गल्लां। गुरु जी ने भी बाकमाल जीवन नूं सार्थक करने लई धर्मपाल जैन जी बारे गल्लां कीतियां। पंडित जी दस रहे सन, कबीर जब हम आए जगत में, जग हसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलै, हम हसै जग रोए। कबीर जी दे मैं सोच रहा सी और देख रहा सी, कबीर जी दे इस दोहे नूं सार्थक रूप दे विच सकारात्मक रूप देण लई धर्मपाल जैन जी की अगर तुसीं फोटो देख लो तो ये दोहे दे अर्थ तुहानूं समझ लग जाणगे। और सारा व्याकुल होया परिवार स्नेह संबंधी, साख संबंधी इस दोहे की सार्थकता नूं सही रूप दे विच तुहानूं समझ दे देणगे। जिवें कि धर्मपाल जैन वो अपने नाम के अर्थां नूं निभा के गए। धर्म की पालना करने वाले जैन साहब, धर्मपाल जैन धर्म की पालना करने वाले। धर्म का मतलब एक फिरका नहीं है, धर्म का आखिरी अर्थ है फर्ज। अपने फर्ज नूं निभांदियां होया, भावें वो फर्ज परिवार प्रति सी, भावें वो फर्ज कलोनी प्रति सी, भावें वो फर्ज समाज प्रति सी, उन्होंने बखूबी निभाया। अपने फर्जां नूं निभाउंदियां होया इस फानी संसार नूं अलविदा कह गए। मजबूरी सी उन्हां दा जाना, नहीं तो कई ऐसियां शख्सियतां होंदियां जिन्हां नूं हर कोई लोचदा कि काश ये जांदा ना। पर जन्म ते मौत इंसान दे हथ वस नहीं है। गुरबाणी जपजी साहब दे विच पढ़दे हां, जोर ना जीवन मरण ना जोर। जन्म हथ विच नहीं, मौत हथ विच नहीं, ते साडे हथ विच की है? जीवन। पंडित जी दस रहे सन कर्म बारे कि असीं कर्म किस तरह के करने हैं। ते अगर उन्हां दी अगर रूपरेखा देखनी होवे तां धर्मपाल जैन जी दे जीवन नूं असीं देख सकते हैं। ते एक गल होर मैं सोच रहा सी, धर्मपाल जैन जी का जाना एक व्यक्ति दे चले जाना नहीं है, क्योंकि धर्मपाल जैन जी अपने आप दे विच एक संस्था सन, एक समाज सन। उन्हां दा चले जाना, एक इंस्टीट्यूट का चले जाना, एक समाज का चले जाना, एक संस्था का चले जाना, वो अपने आप दे विच एक वन मैन आर्मी सन। इसलिए उन्होंने जान का घाटा इकल्ले परिवार नूं नहीं है, समाज नूं है, इलाका निवासियों नूं है। और जिथे जिथे भी उन्होंने काम किया, तो जे मैं धर्मपाल जैन जी के जीवन से एक पंछी झात पावां केवल 5-4 मिनट के लिए, तो उस तो पहला मैं दसना चाहांगा उन्होंने पिता जी लाला अयोध्या प्रसाद जैन जी, वो ऐसी शख्सियत सन जिन्हां जिहड़ी कि धार्मिक बिरती इन्होंने विरसे दे विच जैन साहब नूं मिली। धर्मपाल जैन जी नूं अयोध्या प्रसाद जी जैन जिहड़े कि लुधियाना शहर दे विच RSS शाखा दी पहली क्लास लियाण वाले मुढ़ले मैंबरां दे विचों सन, भाव के फाउंडर सन लाला अयोध्या प्रसाद जैन जी। धर्मपाल जैन जी जिन्हां दा जीवन बहुत वधिया ढंग दे नाल इन्हां दी जिहड़ी शुरुआत है सरकारी कामां दे विच अपने जीवन नूं बिताउण दी 1962 दे विच बतौर इन्होंने ड्राफ्ट्समैन म्यूनसिपल कारपोरेशन लुधियाना तो अपना जीवन सफल किया। सरकारी नौकरी बतौर सरकारी मुलाजम के तौर पर पड़ा दर पड़ा इस ही मंजिलों को पार करते रहे, अपने जीवन को साकारता करते रहे। तो अखीर लगभग 40 साल की सर्विस निभांदियां सन 2002 दे विच बतौर SC कम एडिशनल कमिश्नर रिटायर हो गए।
ਉਹ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ 1/3 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਜੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਜੈਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਫੰਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, once a friend forever a friend। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਕੇ ਸਨ। मैं सामने पढ़ रहा सी, हर जगह इधर ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू फैला देती है। और मैंने 2 सतरें याद आ गई कि कपड़ों का, इतर से कपड़ों का महक जाना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। इतर से कपड़ों का महक जाना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। कमाल तो तब है कि इंसान के किरदार से खुशबू आए। कमाल तो तब है कि इंसान के किरदार से खुशबू आए। अज उन्हां दे किरदार दी खुशबू जिहड़ी है, अज तुहाडा ये प्यार भरिया इकट्ठ, शुक्रकुल प्रवाह, ये सारा दस रहा है। गुरु साहब कृपा कर दें, उस दिवंगत आत्मा नूं सदीवी काल दे लई अपने चरनां च निवास बख्शिश कर दें। ते पिछे परिवार नूं ये असह ते अकह भाणा मनण दा बल ते उद्दम बख्शिश कर दे। तो एक होर गल क्या करते सन, मैनूं याद है कि वह कहते सन कि इंसान नूं कर्म करने चाहिए, जिवें पंडित जी दस रहे सी, क्योंकि निबेड़ा ही कर्मां ते है। जन्म ते मौत साडे हथ विच नहीं है, पर जीवन साडे हथ विच है। जन्म तो लैके मौत तक का जिहड़ा सफर है, जीवन जिन्हों असीं कहंदे आ, वो साडे हथ वस है। जिस नूं जीवन कहंदे आ कि जीवन दे विच असीं कर्म नूं किस तरह कमाउणा है, वो साडे हथ वस है। चंगे कर्म करके चंगा फल, माड़े कर्म करके माड़ा फल। ते वो कहंदे सन कि इंसान नूं चंगे कर्म करने चाहिए आ, ते कि चंगे कर्मां दा फल उन्हां दी झोली विच जरूर डिगदा है। ते जे उन्हां दी जींदे जी झोली विच ना डिगे तां उन्हां दी आउण वाली जनरेशन नूं जरूर उहदा फल मिलदा है। ते अज असीं देखदे हां नीरज जैन जी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जोनल कमिश्नर म्यूनसिपल कारपोरेशन लुधियाना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दा फल उन्हां दी झोली विच गिरिया पिता दे कर्मां सदका। असीं देखदे हां संजीव जैन जी, धार्मिकता का फल, उन्होंने धार्मिक बिरती, ओला फल जिहड़ा इन्हां दी झोली दे विच गिरिया। असीं देखदे हां बापू जी दा सदका, कर्मा सदका। असीं देखदे हां अरविंद जैन जी, उन्हां दा बिजनेस माइंडेड, बिजनेस दे विच बुलंदियां नूं छूहणा, ये उन्हां दा फल, बापू जी दे कर्मां दा फल। मैं समझदा बच्चियां दे विच जिहड़े कि उन्हां दे सर्व संपन्न सन, वो सारे गुण इन्हां दे बच्चियां दे विच असीं देखदे हां। ते वैसी शख्सियत कि उन्हां दे कीते हुए कर्म जिहड़े आ, वो सानूं कदी भी उन्हां दी याद नूं भुल्लण नहीं देणगे। वो हमेशा साडे हिरदे दे विच जिंदा रहणगे। ते अज मैं एक गल जरूर कहूँगा कि धर्मपाल जैन जी की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर, पंडित जी ने बहुत वधिया गल कर रहे सी कि सानू पता नहीं है
कि असी करना की है। असी आए हाँ शोक सभा दे विच, पर करना की है बहुत वड्डी गल है। पंडित जी बड़ी बरीकी दे नाल सुन रहा सी भी असी करन की आए हाँ कि सिर्फ हाथ जोड़ के परिवार नूं साइड ते बैठ जाना श्रद्धांजलि है, शोक सभा दे विच हाज़री है? नहीं। असी अंतर ध्यान होके देखना है कि जे साडी चंगी किस्मत हुई तो गुरु प्यारिओ जिस तरह अज धर्मपाल जैन जी की फोटो लगी है, एक दिन साडी भी फोटो लगनी है। जेड़ा समा उन्हां लई आया वो समा साडे लई भी आना है। एक दिन वो आना है जो साडी भी अंतम अरदास या गुरु पुराण की कथा या अपने अपने मजहब अनुसार अंतम संस्कार दी जिहड़ियां क्रियावां वो होणियां, पर याद नहीं है। केवल इत्थे आके असीं याद करना है कि साडा आने वाला जिहड़ा समा असीं अपने कर्मां नूं किते सुधार लईए, क्योंकि ये निबेड़ा तो कर्मा ते है। जी हाँ बीजा सो लुणा है, कर्मा संदड़ा खेत, ये तो कर्म भूमि है। तो गुरु साहब कृपा कर देन, मैं बहुता समा ना लैंदा होया केवल उस अकाल पुरख प्रभु परमात्मा के चरणों च अरदास करांगा कि पातशाह जाने अनजाने जैन साहब पासों अनेक गलतियां हुईयां हन। मैं कभी भी ये नहीं कहा कि होईयां होणगियां, क्योंकि इंसान तो है ही गलतियां का पुतला। गुरु साहब ने कह दिता भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करता। तो जे सारे गलतियां के पुतले है तो जैन साहब भी जाने अनजाने च अनेक गलतियां हुईयां। औगणा ना च तरदियां सदीवी काल के लिए अपने चरणों च निवास बख्शिश कर देना तो पिछे परिवार नूं इह भाणा मनण दा बल बख्शना। हुण मेरे को शोक संदेश इन्ने को आए है, जे मैं उन्होंने केवल तो केवल नाम ही पढ़न लगमा तो मैनूं घट्टो घट्ट घंटे तो 1.5 घंटा चाहिए है। इसलिए जिन्हां ने भी शोक संदेश भेजे है सारिया सोसाइटियां का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। रिणिया जैन परिवार तो सारिया का सीस उन्होंने चरणों से झुकदा जिन्होंने शोक संदेश भेजे है। तो हुण मैं बेनती करांगा मेरे अति सत्कारयोग श्री प्रवीण बांसल जी, एक्स डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कारपोरेशन लुधियाना, परिवार नाल बहुत ज्यादा स्नेह। अलग अलग संस्थावां तो आए हुए धार्मिक संत जन ते सामने बैठे दोस्तों भैनों ते पूजनयोग माताओं, अज असी एक ऐसे शख्स को श्रद्धांजलि देना आए हैं जिन्होंने ताउम्र जिहड़ा उन्होंने को गया या जिहड़ा नहीं भी गया उसका दुख वंडाण वास्ते अपना पूरी जिंदगी उन्होंने लगाई। मेरे तो पहला मेरे दोस्त ने उन्होंने वास्ते बहुत कुछ किया, पर जिन्ना कुछ किया उस तो बहुत कुछ हाले रहिंदा है। गुरु रवि शंकर जी की एक उन्हों का भजन है, ना अपील है ना दलील है, और रब नूं याद करते हुए ये भजन गाते हैं। उस एक लाइन है, एक पैरा है, कहना तेरा नाम कितना है मुश्किल, तेरा नाम कितना छोटा है, तेरा जिक्र कितना कलील है। कि परमात्मा का नाम गॉड जिन्हों असीं इलैबोरेट करन लगी है तां उहदे वास्ते शब्द घट पै जाने। ते डीपी जैन जी बारे भी छोटा जा नाम है डीपी जैन, लेकिन उन्होंने किन्ने दिलों ते राज किया। उन्होंने समाज विचरते हुए समाज के किन्ने लोगों के रिश्ते किन्ना नाल रिश्ते बनाए और अज वो रिश्ते कायम रखे हुए हैं। मेरे दोस्त कह रहे थे कि अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है, पर ऐसा इंस्टीट्यूशन जिन्हें समाज कम करने वाले जे कई ऑफिसर नूं तैयार किया तो कई राजनीतिज्ञां नूं भी तैयार किया। आशू जी की गल कर रहे थे, और मैं भी उन्हां चों ही हाँ। जिस तरह असीं एक बूटा लगाने उस बूटे नूं पहला प्रोटैक्शन दिंदे बाद च उहनूं पानी दिंदे उहनूं खाद दिंदे ताकि वह ग्रो कर सके, वो वृक्ष बन सके, किसी को फल दे सके।
ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ऐसे बड़े होर लोग मैं देखना। और दूसरी गल, ऐसे लोग बहुत घट होंगे जेड़े अपने हर चेयर दे नाल, हर ओहदे दे नाल जस्टिस करन। जिस चेयर ते वो बैठे हैं उन्होंने उहदे नाल जस्टिस किया। जब ऑफिसर अपनी चेयर ते बैठते हैं तो इलैक्टेड लोगों नाल कितना किते डिफरेंसिस होंगे हैं, लेकिन आदरणीय जैन साहब ने इलैक्टेड लोगों ना लैके हमेशा कारपोरेशन नूं, हमेशा नगर निगम नूं, हमेशा लोकल बॉडी दे अंदर एक सुचज्जा माहौल तैयार किया और अपना गुण साडे छोटे वीर नीरज जी नूं दे के गए हैं। रिटायर हो गए, ज़्यादातर रिश्ते चेयर तक दे होंदे हैं, लेकिन जिंदगी दे आखिरी दौर तक वो रिश्तियां नूं सहेज के रखना जे किसे तो सीखना होवे तो आदरणीय रिस्पैक्ट श्री डीपी जैन जी। तुसीं देखो कोई धार्मिक, कोई राजनीतिक, कोई संस्था लाइन लगी हुई है। कोविड का टाइम है और वैसे भी ब्रिटेन तो कल परसों जिस तरह दियां गाइडलाइंस जारी हुई, उस तो बावजूद जिस तरह एक मेला लग्या हुंदा है, हर कोई चाहता है कि मैं उस आत्मा नूं शरधा दे फुल भेंट करा। कोई एक पुश्त हुंदी है, कोई दो पुश्तां हुंदी है जिहड़ियां समाज नूं अपने आप नूं अर्पित करदियां। लेकिन उस तो पहला मेरे दोस्त दस रहे सी, आदरणीय पिता जी भी उही लैन ते तुरे सी, लुधियाने दे अंदर शाखा खड़ी करने वाले। उस तो बाद आदरणीय डीपी जी, साडे छोटे भरा संजय जी अपने सारे काम छड्डण तो बाद भी धर्म का काम, मंदिर का काम, समाज का काम किस तरह करना है। और आदरणीय नीरज जी जिस टाइम चेयर पे बैठते हैं कारपोरेशन के अंदर किसी विषय ते कोई आदमी कोई गल करे, जे कोई आदमी उन्होंने अच्छी तरह सैटिस्फाई करता है, उस काम नूं रिजल्ट देता है, तो मैं आदरणीय नीरज जी च गुण देखिया। किसों आया? जिहड़ी आजमा अज साडे च नहीं है। जिन्ना मर्जी चीज बोलते रहिए, लेकिन उस पवित्र आत्मा वास्ते साढ़े कोल शब्द नहीं है। मैं अपने वालों तुहाडे सब लोगों वालों जिहड़े अज उन्होंने शब्दां दे फुल पेंट करने वास्ते आए हैं, उन्हों दा उस पवित्र आत्मा नूं शब्दां दे फुल पेंट करदा, परम पिता परमात्मा अगे बेनती करदा उन्होंने अपने चरणों च स्थान देना। परिवार नूं, दोस्तां नूं, मित्रां नूं उन्होंने जान का जो दुख होया है वो दुख सह सकीए, इसका बल देना। ओम शांति। रंजीत सिंह ढिल्लों जी XMLA, BK गुप्ता जी एक्स जनरल कमिश्नर म्युनिसिपल कारपोरेशन लुधियाना, अरुण जैन जी डायरेक्टर सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल नवल जैन, रोहित सब्बरवाल जी, श्री सुंदर डावर जी MLA, रजिंदर पाल सिंह जी पंछी जनरल कमिश्नर, विनोद दीवान जी, केवल छाबड़ा जी, जसदेव सिंह जी सिखों सकत्तर और प्रधान संघर्ष कमेटी, हेमंत सूद जी, गौरव मल्होत्रा जी दिल्ली तो, पुष्पिंदर सिंघल जी प्रधान BJP लुधियाना, करनैल सिंह जी कपूर, श्री जगदीश राजा जी मेयर साहब जलंधर तो, योगेश टंडन जी डायरेक्टर बिजली बोर्ड, श्री अरविंद राय अग्रवाल जी प्रधान टैक्सटाइल कॉलोनी, श्री राकेश पांडे जी MLA साहब, राजेंद्र सिंह जी बसंत आइसक्रीम, श्री रामनाथ डुली जी लवली आर्टस तो, श्री नरेंद्र काला जी, मैडम ममता आशु जी, श्री श्याम चंद्र मल्होत्रा जी सीनियर डिप्टी मेयर, श्री जरनैल सिंह जी शिमलापुरी डिप्टी मेयर, श्री अश्विनी सोता जी चेयरमैन संघर्ष कमेटी, श्री महेश इंद्र सिंह जी गरेयाल, विजय दानव जी, हरचरण सिंह जी गोलवड़िया एक्स मेयर लुधियाना। और मैं अगर नाम सारिया दे रहा लगा, मैं जिवें अगे कह चुका कि बहुत ही समय लग जाएगा। बलविंदर सिंह बैस जी, और मैं बेनती करांगा मेरी अति सत्कारयोग वीर संजय तलवाड़ जी MLA साहब इस तो पहला कि आशु जी परिवार वालों धन्यवाद करनगे। 2 मिनट लई संजय तलवाड़ जी। मंच से मौजूद पूजनीय साधुगण महाराज, सामने बैठे सारे अति सत्कारयोग परिवार नाल दुख साझा करन आए साढ़े सारे ही परिवारिक मैंबर,
मेरे तो पहला सारे ने बोलते हैं बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गीय DP जैन जी बारे, उन्होंने जीवनी बारे बड़ा कुछ दसिया। कहते हैं कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं, कुछ लोग इतिहास बना जाते हैं। जिहड़ी कमाई वो करके गए वह साक्षात नज़र आ रही है। जदों दी ये प्रेरणा सभा स्टार्ट हुई है, मेरे ख्याल 1:30 बजे तो लैके हुण तक लोग लाइनां विच लग के विछड़ी रूह नूं श्रद्धा सुमन भेंट करन वास्ते इत्थे इकत्तर होए। जैन साहब बारे सारिਆਂ ने बड़ियां गल्लां कीतियां, क्योंकि मैं रात 10:30 बजे इसी हॉल दे विच संजय जी और मैं इकट्ठे सीगे ते असीं आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हॉल जिहड़ा वै ये सफिशिएंट है या किते छोटा ना पै जाए। ते अज जिन्ने लोग जैन परिवार नाल प्यार करते हैं, ये सारी कमाई धर्मपाल जैन जी की जिहड़ी वो करके गए है। चाहे नॉलेज की गल कर लीए, चाहे किसी नाल खड़न की गल कर लीए, किसी गलों भी उन्हां च कोई कमी नहीं सी। इत्थे बार बार चाहे मंच तो जिक्र होया, आशू जी बारे होया कि परिवारिक मैंबर ने, बच्चियां समान ने, बट मैं उस तो भी अगे गल करना चाहना। साडे मेयर साहब बैठे ने, बलकार जी, मदराल बग्गा जी बैठे ने, डॉक्टर जयप्रकाश जी ने। मैं भी इस परिवार का हिस्सा, क्योंकि 15 साल जो कौंसलर बन के काम करने का मौका मिले, चाहे उदों की गल करिए जो इस इलाके इलैक्शन लड़न लिए आया, चाहे उदों की गल करा, हमेशा ही उन्होंने किरपा, उन्होंने आशीर्वाद साढ़े सारिਆਂ ते रहा। तो जो संजय जी गल कर रहे थे, तकरीबन 700 परिवार ऐसा है जिहड़ा उन्होंने थ्रू जिन्हों दी जॉब्स कॉरपोरेशन दे विच लगी। ये कोई छोटी गल नहीं है। तो बच्चे जिहड़ा वो फादर का जिहड़ा आईना होंदे है, अक्स होंदे है। अज चाहे संजय जी ने, नीरज जी ने, अरविंद जी ने, जिवें सारे ने दस्सिया, अपने अपने क्षेत्र के विच, चाहे धार्मिक है, चाहे कॉरपोरेशन के विच एज ए जॉइंट कमिश्नर या जोनल कमिश्नर सेवा कर रहे हैं। अरविंद जी अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये सारे का सारा जिहड़े संस्कार है उन्होंने दिते हुए, तो इसी कड़ी में अगे चलाते हुए, क्योंकि उन्होंने जी सच्ची श्रद्धांजलि है साढ़े सारिਆਂ वालों, क्योंकि सारे इस परिवार का हिस्सा हाँ कि असी जो रस्ता उन्होंने सानू दिखाया से उस रस्ते पर चलते हुए जिते समाज है ਉਹਦੇ ਨਾਲ चलना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ किसी भी इशू के उपर जिवें हमेशा ही उन्होंने स्टैंड लिता है। किसी भी वो गलत काम के विरुद्ध अगर स्टैंड लेंदे सीगे ते पिछे नहीं हटते सी, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पई। आशू जी ने परिवार को धन्यवाद करना सी, लेकिन एक बेटे होंदे, एक बेटे वाले रिश्ते के नाते तो कहते मेरे तो बोलिया नहीं जाना, मेरा गला भरिया हुआ है। क्योंकि नरेंद्र शर्मा काला जी भी इस परिवार का हिस्सा ने, बेटे समान ने, तो मैं उन्हें जरूर बेनती करांगा कि 2 मिनट आन ते परिवार वालों सारिਆਂ का धन्यवाद कर। राजनीतिक शख्सियतां, समाज के छोटे वर्ग तो लैके वड्डी तो वड्डी हस्ती साडे बजुर्ग धर्मपाल जैन अंकल होने नाल आए हैं। जद दी मैनू सुरत आई है, असी अपने बजुर्गों तो अंकल का नाम सुनिया। परिवार की चाहे कोई अंदरला छोटा समागम होवे, कोई मुसीबत का समा होवे, या कोई जिंदगी की तरक्की का राह ते होवे, हर मुश्किल घड़ी दे विच इन्हां ने सानू उंगल फड़ के चलना सिखाया। एक कली साडी एग्जाम्पल नहीं है, जिन्हां ते इन्हां ने हथ धरिया
चाहे वो जेई भर्ती हुए है, अज ऐसी तक पहुंचे है। एक खूबी सी, मुसीबत वाले हथ नहीं सी छड़ते, जदों परछावें साथ छड़ जाते हैं, घर घर पुत जमते हैं, पर हस्तियां कदी कदी जमदियां। जैन साहब एक हस्ती, एक अदारा, रिटायर होने तो बाद भी जिहड़े मुलाजम हुण सर्विस दौरान उन्होंने कहना काका इस अदारे नूं खड़ो। जदों लुधियाना म्युनिसिपल कारपोरेशन बन रही सी, उहदे विच कुछ दिग्गज अफसरां दा जिन्हां दा नाम आंदा, जिन्हां चों एक धर्मपाल जैन अंकल सी। बाकी साथ निभाण, आशीर्वाद देन, उहदा सारा समाज तुहाडे सामने गवाही दे रहा है। स्टेज तो हुणे विद्वानां ने गल की बई आपां धार्मिक समागम ते जाने, श्रद्धांजलि समारोह तो जाने, सानू पता नहीं हुंदा असीं करना की है। इत्थे मौजूद ऐसी ऐसी हस्तियां बैठियां जिहड़ा अपने आप जी एक अदारा ने, एक संस्था ने। तुसीं सारे चल के इस दुख की घड़ी च परिवार नाल दुख साझा करन आए हो, तुहाडा कोटन कोट धन्नवाद है भी तुसीं इस मुश्किल घड़ी दे विच, जदों सानू पता नहीं सी भी किद्दां चलिया जावे, जिद्दां क्योंकि छोटी तो छोटी वड्डी तो वड्डी गलतां करन वाले बजुर्ग सी, रस्ता दिखाण वाले ये सी, हुण ये नहीं रहे ते हुण चलिया किद्दां जावे। मैं तुहाडे सारिआं दे चरनां च बेनती करदा भी साडे बच्चिआं नूं, साडी भैन नूं ये असीस दे के जाणियो भी जड़ा नाम धर्मपाल जैन अंकल ने जड़ा रुतबा कमाया है, वो असीस दे के जाइयो भी ये बच्चे वो नाम अगे वधा सकन, उन्हां दे विरसे नूं, उन्हां दे नाम नूं सांभ सकीए। अज दिल ते दिमाग ते जुबान दे लफ्ज सीधे नहीं जा रहे, सट बहुत वड्डी है, पर तुसीं सारिआं ने आके परिवार नूं हौसला दिता है, थापड़ा दिता है, ते जे अपने वालों एक दुआ झोली अट के मंगोगे, यही साडे बच्चिआं नूं तां ही असीं समझांगे भी धर्मपाल अंकल जैन दे असीं किसी ना किसी काम आ सके, साडी असीस बच्चिआं दे सिर ते लग सकी। तुहाडे सारिआं दा कोटन कोट धन्नवाद, तुसीं इस दुख दी घड़ी दे विच परिवार नाल आ के खड़े हो, परिवार नूं आशीर्वाद दिता है। धन्यवाद। भी संस्थावां दे मैं नाम लवांगा, अगर उन्होंने कोई भी नुमाइंदा इत्थे होवे तां उत्थे इन्हां किसी भी वीर नूं संपर्क करके अपनी जोड़ी डोनेशन की जिहड़ी माया वो जरूर बाय जरूर लैके जाने की कृपालता करनी। श्री ज्वालामुखी मंदिर फाउंटेन चौंक लुधियाना, श्री मां वैष्णो धाम सैक्टर 32, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर आदमनगर, श्री कृष्णा मंदिर ओल्ड मॉडल टाउन लुधियाना, वेद मंदिर आदमनगर लुधियाना, श्री वड वडेरे तपा मंडी, श्री शीतला माता मंदिर नियर म्यूनसिपल कारपोरेशन लुधियाना जोन ए, श्री सिद्धेश्वर धाम मंदिर सेक्टर 32A, श्री गोविंद धाम हंबड़ा रोड लुधियाना, श्री जगन्नाथ फूड लुधियाना। 10 रुपये थाली वाले जोड़े वीर बहुत सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भी दसवां की माया कढ़ी है। स्मार्ट मोती महाराज जी जैन स्थानक नियर गौशाला लुधियाना, श्री सखी मंदिर मलेरी गली लुधियाना, श्री साई माई माता मंदिर हुंडियाई बरनाला कुलदेवी का इन्हों का मंदिर है जी उत्थे, माता चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल, माता वैष्णो देवी जी कटड़ा जम्मू एंड कश्मीर, श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा सेक्टर 32A, जैन स्थानक सेक्टर 32A और गौशाला जमालपुर। ये संस्थावां का अगर कोई भी नुमाइंदा इत्थे है तो इन्हां कोलों दसवां दी जिहड़ी माया कढ़ी गई है लै सकदा। ते हुण परिवार नालों बेनती है कि हुण आरती होएगी, उस तो बाद सारे सज्जणों ने जिन्होंने लंगर नहीं छकिया लंगर छक के जाने की कृपालता करनी, प्रसाद अनुष्ठान का जो लंगर चल रहा है वह भी छक के जाने की कृपालता करनी जी। होइयां ब्याह ते भुलां दी खिमा बख्शिश करते हैं। एक बार फिर फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी,
जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सना, हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए।